$1 अरब की अगली किस्त की अदायगी। IMF का जायजा मिशन मुज़ाकरात के लिए आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF का 9 रुकनी वफ्द नेथन पोर्टर की क़यादत में 2 हफ्ते पाकिस्तान में क़याम करेगा। वफ्द आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ भी देगा। IMF वफ्द की रजामंदी पर तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलने का इम्कान। वफ्द के वजारत खजाना, वजारत तवानाई, मनसूबा बंदी और स्टेट बैंक के साथ मुज़ाकरात शेड्यूल हैं। इसके अलावा FBR, ओगरा, नेपरा समेत दीगर इदारों और वजारतों के साथ भी मुज़ाकरात होंगे। अगर दोबारा कोई 12 अक्टूबर मुसल्लत ना हुआ तो पाकिस्तान 2 साल में माशी बहरान से निकल जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म की क़यादत में वफाकी हुकूमत और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में SIFC भरपूर कोशिश कर रही है। मुल्क जल्द माशी बहरान से निकल जाएगा। ये एक हकीकत है कि रियासत के 3 सतून अपनी अहमियत खो चुके हैं। सिर्फ मीडिया का चौथा सतून ही मुल्क को आगे लेकर चलेगा। मुखालिफिन को कारकर्दगी के खिलाफ कोई नुक्ता नहीं मिलता तो सरकारी इश्तिहारात को इशू बनाने की कोशिश करते हैं। कीमतों पर कंट्रोल के हवाले से कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वफाकी और सूबाई हुकूमतें सस्ते दामों अशिया खुरनोश की फराहमी यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत चीनी की कीमतों के कंट्रोल के हवाले से इजलास। कहते हैं, आवाम को अशिया खुरनोश में रिलीफ अव्वलीन तरजीह है। स्मगलिंग पर सख्त कार्रवाई की वजह से चीनी की स्मगलिंग के खात्मे में मदद मिली। वज़ीर आज़म की चीनी की कीमतों पर कंट्रोल के हवाले से सख्त इक़दामात उठाने और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस अनासिर की खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत। महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मामले में बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत। सूबे भर में महंगाई के सद्देबाब के लिए मौसर और जामी क्रैकडाउन का हुक्म। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास। वज़ीर आला ने अशिया खुरनोश की तलब और रसद के अमूर की मॉनिटरिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए कार्रवाई की हिदायत करते हुए निर्ख के बारे में रोज़ाना जामे रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, पूरी दुनिया में रमज़ान के दौरान अशिया के निर्ख कम किए जाते हैं, हमें भी रज़ाकाराना तौर पर निर्ख कम करने चाहिए। सहूलत बाजारों में मार्केट से कम निर्ख पर मयारी अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जाए। डैशबोर्ड पर रोजाना बार बार अशिया खुरनोश के निर्ख खुद चेक कर रही हूँ। गरा फरोशी के खिलाफ मुहिम में किसी सतह पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माह सयाम में सब्जियों और फलों के दाम बढ़ने पर रोजादारों को मुश्किलात। मुनाफाखोरों ने हुकूमती रेट लिस्ट को हवा में उड़ा दिया। सब्जियां और फल मन चाहे निर्खों पर फरोख्त। सफेद पोश तबके के लिए इफ्तारी करना भी मुश्किल हो गया। मुख्तलिफ शहरों में प्याज 80 रुपए की बजाय 100 रुपए किलो, टमाटर 50 रुपए की बजाय 70 रुपए किलो में फरोख्त। आलू 55 रुपए के बरक 70 रुपए, लहसुन 620 रुपए की बजाय 750, जबकि अदरक 370 रुपए की बजाय 450 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। सेब 300 से 400 रुपए किलो में फरोख्त। केला 220 से 350 रुपए फी दर्जन तक दस्तयाब। अमरूद 250 रुपए किलो, किनू और माल्टा 200 से 400 रुपए दर्जन और खरबूजा 150 से 250 रुपए किलो तक फरोख्त किया जाने लगा। पहले इफ्तार पर हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। जुड़वा शहरों रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत कराची, हैदराबाद, मियांवाली, चकवाल और दीगर शहरों में गैस की लोड शेडिंग, सप्लाई मुअत्तल। इफ्तार और सहरी के वक्त मुतअद्दिद इलाकों में गैस गायब होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सुई गैस कंपनियों ने सहरो इफ्तार में गैस की फराहमी यकीनी बनाने का ऐलान किया था। शहरियों ने गैस प्रेशर में बेहतरी और रमजान शेड्यूल पर नजरसानी का मुतालबा किया है। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी वकार मेहदी का इजहार बरहमी। कहा, सुई सॉदर्न गैस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की अहम मुलाकात आज होगी। वज़ीर आज़म हाउस में आज हुकूमती इत्तेहादियों का इजलास तलब किए जाने का इम्कान। इजलास में हुकूमत के इंतजामी मामला जेर बहस आएंगे। बिलावल भुट्टो हुकूमत से मुआहदों पर पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। पंजाब में तरक्याती फंड्स की अदम फराहमी समेत अहम मामला जेर बहस आएंगे। वज़ीर आज़म से आज की मुलाकात का एजेंडा बिलावल भुट्टो को पता होगा। पंजाब में हमारे कारकुनों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कमर ज़मान कायरा की प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, तहफ़्फ़ुज़ात से हवाले कुछ पर अमल हुआ, कुछ रहते हैं। दुनिया भर में पार्लिमान जजेस की तैनाती करती है। क्या 26 बयानी तरमीम के बाद जजेस ने फैसले करना छोड़ दिए? माजी में हम भी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते रहे, आज तक किसी एहतजाज के नतीजे में हुकूमत नहीं गिरी। MQM और PSP का मिलना गैर मामूली फैसला था। तलखियां वक्त के साथ कम होंगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, मुस्तफ़ा कमाल को वजीर बनाए जाने के बारे में पेश की इत्तला नहीं दी गई।
पार्टी में कुछ लोगों का गवर्नर सिंध को पसंद करना या ना करना फितरी है। राब्ता कमेटी को बहाल करने के मामले को जल्द हल कर लेंगे। 22 नशिस्तों के साथ हम मुस्लिम लीग नून की काबीना में सबसे बड़े इत्तेहादी हैं। हमारी विफाकी काबीना में नुमाइंदगी ज्यादा होनी चाहिए थी। मेयर कराची ये नहीं कह सकते कि मेरे पास इख्तियारात नहीं। मेयर को इख्तियारात देने वाले उन्हीं के वजीर आला सिंध हैं। पीपल्स पार्टी सिर्फ अपने इलाकों में काम करती है। एमक्यूएम एक ही है। एमक्यूएम लंदन नाम की कोई चीज नहीं है। एमक्यूएम को पहले अपना भाव मालूम होना चाहिए, सईद गनी कहते हैं। इनसे पूछा जाए बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन को वाजिबात न मिलने का सिलसिला कब से शुरू हुआ। एमक्यूएम की उस वक्त अपनी सूरत हाल बहुत खस्ता है। सूबाई हुकूमत ने जो तरक्याती मंसूबे शुरू किए उनका इफ्तिताह हो रहा है। तजावुजात को रोजगार से जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। सड़कों से तजावुजात खत्म करनी है। ट्रैफिक जाम होता है तो लोग हमें बुरा भला कहते हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से अफगान कौंसल जनरल की मुलाकात। तुरखम पर पाक अफगान सरहद की बंदिश से ताजरों और आम लोगों को दरपेश मुश्किलात पर गुफ्तगू। सरहद को जल्द खोलने के लिए कोशिशों पर इत्तेफाक। वजीर आला ने कहा सरहद का बंद रहना दोनों अतराफ के लोगों के मफाद में नहीं। बॉर्डर खोलने के लिए हम अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं। अफगान सफारत खाना भी इस सिलसिले में किरदार अदा कर रहे। खित्ते में पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात और बातचीत मुअस्सिर जरिया है। हमने सूबाई सतह पर अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए जिरगा तश्कील दिया है। विफाकी हुकूमत की तरफ से जिरगे के TORs की मंजूरी का इंतजार है। अकूड़ा खटक धमाके के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का विफाक से अफगान मुज़ाकरात के TORs फौरी मंजूर करने का मुतालबा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं विफाक TORs की मंजूरी में मजीद ताखीर न करे ताकि सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी के मसले पर फौरी इक़दाम कर सके। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हंगामी बुनियादों पर वफ्द अफगानिस्तान भेजना चाहती है ताकि खित्ते में बढ़ती हुई दहशतगर्दी का सद्देबाब किया जा सके। विफाक खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के मसले को नजरअंदाज कर रहा है। मरियम नवाज भारत से स्मोक डिप्लोमेसी कर सकती है तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी अफगानिस्तान से बातचीत का मौका मिलना चाहिए। विफाक की इस दोहरी पॉलिसी से खैबर पख्तूनख्वा में एहसास महरूमी में मजीद इजाफा हो रहा है जो किसी भी तरह मुल्क के मुफाद में नहीं। तहरीक इंसाफ ने जो गलतियां की मौजूदा हुकूमत उससे दुगना कर रही है। मुल्क से निफाक के खात्मे पर बानी PTI को रिलीफ मिलेगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कोई दो राय नहीं, PTI की पॉपुलर सपोर्ट है। बानी PTI सोचे कि उनसे क्या गलतियां हुई हैं। सबसे ज्यादा इस्लाह की जरूरत PTI को है। हमारी कोशिश है कि अपोजिशन की सोच पर इत्तेफाक हो सके। पाकिस्तान को रूस और यूरोप से ताल्लुकात में तवाज़ुन लाना होगा। ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई। मुलाकात में माजी की तरह इखलाकी मयार नजर नहीं आया। नवाज शरीफ ने एटमी धमाके कराने के लिए हिम्मत का मुजाहिरा किया था। मुल्क में आईन और कानून नाम की कोई चीज नहीं। हुकूमत चुन चुन कर अपनी मर्जी के जजेस लगा रही है। परवेज खटक के साथ ताल्लुकात इंतहाई खराब हैं। इनसे 15-20 बरस बात नहीं होती। नून लीग रहनुमा इख्तियार वली कहते हैं हत्ता कि हम एक दूसरे के जनाजों में भी शिरकत नहीं करते। मेरा इनसे जाती कोई मसला नहीं। ताल्लुकात खराबी की वजह यह है कि परवेज खटक ने मेरी पार्टी को गाली, मेरे लीडर को बुरा भला कहा। हमारे नजरिए के खिलाफ हैं। इस सवाल पर कि आपके लीडर को कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप क्यों जज्बाती हो रहे हैं। उनका कहना था नौशहरा में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ नहीं रहते। वुकला की टीम वही बात करती है जो बानी PTI कहते हैं। बानी के नाम से कोई भी गलत बात शाया नहीं कर सकता। अली मोहम्मद खान कहते हैं बानी ने स्टैंड लिया था, क्या आज इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है। परवेज खटक ने बानी के साथ स्टैंड नहीं लिया, ये उनकी सियासी गलती थी। अब इन्होंने ओहदा लेकर सियासी खुदकुशी की है।